नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट टू नो में। दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ में कुछ नियमित बदलाव हुए हैं। वे बदलाव क्या हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑटो सेटलमेंट लिमिट है, वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उसके बाद अगर आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी आपके पीएफ के अंदर बैलेंस है, उसका 75% पैसा ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। 25% मनी है, वो लॉक इन में रहेगी। तीसरा ये बदलाव हुआ है कि जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ के अंदर, जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, उसकी जो लिमिट है वो अनिवार्य कर दी गई है। जैसे कि 12% बेसिक ऑफ 15,000 यानी कि 1800, यानी कि 1800 रुपए तो कम से कम आपको जो है वो मतलब जमा करने ही है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। अगर कोई एम्प्लॉय इससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं कि किसी की बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 है, तो इस हिसाब से अगर एम्प्लॉयर का जो पीएफ है 12% ऑफ बेसिक लेके चले तो 6,000 बनना चाहिए। बट अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1800 रुपए है, यानी कि 12% ऑफ 15,000, राइट। तो 1800 से ऊपर जितना भी है तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर के चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। दोनों पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो सेम मिलेगा। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 1800 रुपए तक ही रहेगा। अगर एम्प्लॉयर चाहे और एम्प्लॉयर की कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है कि उसको 12% ऑफ बेसिक देना ही देना है। मान के चलो 50,000 है तो उसको मैंडेटरी नहीं है कि वो 50,000 का बेसिक आपको दे। तो ठीक, मान के चलो आपको पार्शियल विड्रॉल करना है। विड्रॉल को बेसिकली 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहली है एसेंशियल नीड, दूसरी है हाउसिंग नीड एंड तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसको एक बार देख लेते हैं। एसेंशियल नीड्स में क्या आ गया, मेडिकल के लिए हमें चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए या मैरिज के लिए चाहिए। अब इसमें हम कितनी बारी अप्लाई कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान के चलिए मेडिकल के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो 1 साल में 10 बारी तक अप्लाई कर सकता हूँ। एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग के लिए पूरे टेन्योर में मैं एजुकेशन के लिए 10 बार अप्लाई कर सकता हूँ और मैरिज के लिए 5 बार अप्लाई कर सकता हूँ और हाउसिंग के लिए यानी कि घर बनाने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे टेन्योर में मैं 5 बार अप्लाई कर सकता हूँ। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के केस में एक फाइनेंशियल ईयर में हम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर एक चीज और है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या आ गई, जैसे कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है या जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अनएम्प्लॉय हो जाता है, तो उस केस में वह अपना जो पूरा पैसा है वो निकाल सकता है। अगर एम्प्लॉय पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया और है कि उसको 12 महीने कम से कम ईपीएफ का मेंबर होना अनिवार्य है, राइट। और ऐसा दावा किया जा रहा है जो सेटलमेंट है वो 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, यानी कि आपने जो क्लेम किया, जो आपका पैसा अकाउंट में, वो 3 दिन तक आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है कि अगर व्यक्ति को अपना पूरा पैसा निकालना है तो इस केस में पूरा पैसा निकल सकता है, ठीक है। या तो आप रिटायर हो गए यानी कि 55 साल की आपकी एज पूरी हो गई है, या एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है, या फिर एम्प्लॉय कंप्लीटली बाहर शिफ्ट हो गया यानी कि विदेश में शिफ्ट हो गया, तो उस केस में वह अपना जो 100% पैसा है निकाल सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये विड्रॉल हम कर रहे हैं तो उस पे टैक्स कैसे लगेगा, ये टैक्स के क्या रूल है, इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉय की सर्विस 5 साल से ऊपर हो गई है तो वो जितना भी विड्रॉल करे उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर उसकी सर्विस 5 साल से नीचे है तो जो भी अमाउंट विड्रॉ करेगा उसके ऊपर उसकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा, राइट। और अगर वो 50,000 से ज्यादा पैसे निकालता है तो 10% इंस्टेंट टीडीएस कट जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप भी अपने ईपीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि ईपीएफ से पैसा कैसे निकालना है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब